बात कर रही थी। सुनिए जी, मैं सोचती हूँ कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को विदेश भेज दें पढ़ाई के लिए। कह तो तुम ठीक ही रही हो, इसी बहाने इनमें जिम्मेदारी भी आ जाएगी। पर हाँ, मैं अपने 5 बेटों को विलायत नहीं भेजूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? अरे बाबा, कोई तो ऐसा हो जो मेरे काम कारोबार को भी आगे बढ़ाए और यहीं पर रहकर मेरा हाथ बटाए। समझ गई, तो हम अपने बड़े बेटों को भेज देते हैं। वैसे भी विवेक अभी बहुत छोटा है। तुम ठीक कहती हो। फिर क्या था, गीता और मोहन अपने चारों बड़े बेटों को विदेश भेज देते हैं और छोटा बेटा विवेक वहीं रहकर अपने माँ बाबा की मदद करता है। अब 10 साल बीत गए थे, सभी बेटे अब जवान हो गए थे। माँ गीता और बाप मोहन भी अब अधेड़ उम्र के हो गए थे। अरे बेटा विवेक, जरा इधर तो आ। जी माँ, कहिए। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, पूरे 36 गुण हैं उसके अंदर। तू कहे तो शादी के लिए हाँ कर दूं? माँ, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। गीता विवेक, दिनों बाद विवेक की शादी कंगना से हो जाती है। कंगना का रंग काला था, इसीलिए उसे काफी तानों का सामना करना पड़ता था। एक दिन कंगना घर का काम कर रही थी कि गीता विवेक की शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद विवेक की शादी कंगना से हो जाती है। कंगना का रंग काला था, इसीलिए उसे काफी तानों का सामना करना पड़ता था। एक दिन कंगना घर का काम कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर कोई आया। अरे कंगना, बेटा जरा देखना कौन है। जी माँ। कंगना दरवाजा खोलती है और उसके सामने 4 गोरी गोरी अंग्रेजन और 4 आदमी खड़े थे। हाय, ये कौन चिकनी चमेलियां हैं और इन्होंने कितने कम कपड़े पहन रखे हैं। अरे कौन है कंगना? हे मेरे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया। अरे कंगना, ये अधनंगी लड़कियां कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहुएं हैं। नमस्ते सासू माँ जी। अरे ये तू क्या बोले जा रहा है सागर? हाँ माँ, हम तेरे लिए 7 समंदर पार की बहुएं लाए हैं। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। माँ जी, क्या ये आपके बड़े बेटे हैं? हाँ। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोल। अगर आपके बड़े बेटे इन लड़कियों के साथ शादी करके खुश हैं तो आपको भी इन्हें अपना लेना चाहिए। गीता को कंगना की बात समझ आ जाती है और वो अपनी सारी विदेशी बहुओं को अपना लेती है। कुछ समय बीत गया। विदेशी बहुएं घर का कोई भी काम नहीं करती थी और वो कंगना को हमेशा काली और गंवार कहकर चिढ़ाती। सुनो कंगना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ये कपड़े धो लाओ। जी जेठानी जी, अभी लाती हूँ। कंगना गांव वाले तरीके की तरह एमी के कपड़े थपकी से धोना शुरू कर देती है। अरे ये तो क्या कर रही है गंवार लड़की, इधर दे मेरे कपड़े। लेकिन कंगना गांव वाले तरीके की तरह एमी के कपड़े थपकी से धोना शुरू कर देती है। अरे ये तो क्या कर रही है गंवार लड़की, इधर दे मेरे कपड़े। लेकिन जेठानी जी, अरे मैं तो कहती हूँ कि तो इस थपकी से अपना मुंह साफ कर ले, हो सकता है निखर जाए। एमी की बात कंगना को बुरी लगती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। तो वहीं चारों अंग्रेजन बहुएं कंगना की बेइज्जती करने के लिए एक प्लान बना रही थी। देवरानी कंगना, हम सभी आज शाम एक पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी साथ चलना। जी मैं नहीं, आप ही जाइए, मैं यही सही हूँ। ओह, अब मान भी जाओ, कभी कभी सारी बहुओं को भी साथ में समय बिताना चाहिए। कंगना मान जाती है। सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। जेठानी जी, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। ओह, अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। तभी बेटी की एक दोस्त एरिना वहाँ आ जाती है। ओह बेटी, नाइस टू मीट यू एंड हाउ आर यू? ओह आई एम गुड, टेल समथिंग। ओह बेटी, नाइस टू मीट यू एंड हाउ आर यू? ओह आई एम गुड, टेल समथिंग। ओह ये कौन है? क्या ये तुम्हारी नौकरानी है? हाँ ऐसा ही कुछ। हेलो, नाइस टू मीट यू नौकरानी। कंगना शांत खड़ी रहती है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। ओह आई थिंक तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती। ओह यस एरिना, ये गवार है। कंगना को ये सब सुन बहुत बुरा लगता है और वो वापस आकर अपने पति विवेक को सारी बात बता देती है। अब आप ही बताइए कि अगर मेरा रंग काला या फिर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या इसमें मेरी खता है?
पता है वहाँ पार्टी में, पार्टी नहीं पार्टी। हाँ वही, वहाँ सबके सब मेरा मजाक बना रहे थे। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या गांव से होना कोई गलत बात है? बिल्कुल नहीं कंगना, ये सब ना समझ लोगों की बातें हैं, तुम इन्हें दिल पर मत लो। और हाँ, अब रोना नहीं। ठीक है, नहीं रोऊंगी। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना तुम भी पढ़ाई शुरू कर दो। अब इस उम्र में? तो क्या परेशानी है, और वैसे भी पढ़ाई की कोई उम्र थोड़े ना होती है। तो बोलो, क्या कहती हो तुम? वो सब तो ठीक है, पर स्कूल जाने के लिए मेरे पास समय कहाँ है? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हारी घर बैठे पढ़ाई शुरू करवा सकता हूँ। सच? हाँ बिल्कुल। विवेक कंगना की ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करानी शुरू कर देता है। घर में किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी। कंगना सारा दिन खूब मेहनत से काम करके रात को पढ़ने बैठती और रात के खाली समय में विवेक भी उसे पढ़ाता। अब काफी समय बीत गया था। विदेशी बहुएं ऐसी की ऐसी ही थी। वो अपना सारा काम कंगना से करवाती और खुद निठल्ली पड़ी रहती। सुनो कंगना, आज रात ना मेरी फ्रेंड के यहाँ पर एंगेजमेंट की पार्टी है, उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है, तो तैयार हो जाना। जी भाभी जी। सभी तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं। जरा आज तो इस कंगना का चेहरा देखो, कुछ अलग सी ही चमक है चेहरे पर। और ये यहाँ आने को कितनी आसानी से तैयार हो गई। लगता है पिछली वाली इंसल्ट भूल गई है। भूल गई तो अब याद दिला दें। ओह एरिना, ऑफ कोर्स। सभी कंगना के पास जाती हैं। हेलो नौकरानी, हाउ आर यू? Hello, I am fine and I would like to tell you that I'm not a servant. Are you understood? सभी कंगना को इंग्लिश में बात करते देख हैरान हो जाते हैं। Oh, I think I should go. Of course, as you wish. कंगना बहुत खुश थी। उसने इंग्लिश में बात करके सारी अंग्रेजनों के मुंह पर एक करारा थप्पड़ मारा था। इस कंगना का सारा एटीट्यूड तो अब मैं निकालती हूँ। पॉली कंगना पर ड्रिंक फेंकने के लिए टेबल तक जाती है, लेकिन उसकी ड्रेस वहीं टेबल में फंसकर फट जाती है। अरे पॉली भाभी, ये क्या हो गया? आप घबराइए मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, पर आप मेरे साथ चलिए। कंगना पॉली को बाथरूम में ले आती है। आप घबराइए नहीं, मैं हमेशा अपने साथ सुई और धागा रखती हूँ, ऐसे इमरजेंसी में बहुत काम आता है ये। लाइए, मैं आपकी ड्रेस सिल देती हूँ। कंगना पॉली की ड्रेस को सुई और धागे की मदद से सिल देती है। हो गया, अब आप आराम से पार्टी एंजॉय कीजिए। मुझे माफ करना कंगना, आई एम सो सॉरी। मैंने हमेशा ही तुम्हें बुरा भला कहा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं भाभी जी, मैंने कभी आपकी बातें दिल से नहीं लगाई। आप माफी मत मांगिए। बाकी तीनों जेठानियां भी बाथरूम के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। हमें भी माफ कर देना कंगना, हम सभी कितने बुरे हैं ना। रंग तो तुम्हारा काला है और दिल हमारा। मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, चलिए हम सभी साथ में पार्टी को एंजॉय करते हैं। इस तरह सारी बहुएं एक हो जाती हैं। अब विदेशी बहुएं भी सुधर गईं और वो कंगना के साथ मिलकर घर के सभी काम भी कराती और सभी एक साथ खुश